guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है महिलाओं को नॉर्मली पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में हो जाती है। अगर हर महीने आपको पीरियड्स समय पे आती है, अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो इस कंडीशन में पहले तो आपको पता करना चाहिए आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार महिलाओं का ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, कई बार महिलाओं का हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं होता है, कई बार महिलाओं का ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा अंडे का प्रोडक्शन हो रहा है या अंडा फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। अंडा फूट रहा है तो इसका मतलब है आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी एग की जरूरत होती है और एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। अगर दोनों हेल्दी हैं तो इस कंडीशन में एग भी फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज एग सक्सेसफुली यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट भी होता है, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। एंड उसके बाद से महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज से ही महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रेगनेंसी के लक्षण देखे जाते हैं। बट दिक्कत ये आती है, कुछ कंडीशनों में महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, बट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है। कुछ कंडीशन में महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण ही नहीं देखे जाते हैं, जिसके थ्रू महिलाओं को पता ही नहीं चलता है। और कुछ महिलाओं के बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो महिलाएं नहीं जान पाती जब तक महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है जल्द से जल्द ये जानने की कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, कैसे वो अपनी प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर किसी महिला की जो बॉडी है वो एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी पहले से ही अच्छी तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वैसे वैसे तो महिलाओं को पता ही चल जाता है, बट अर्ली फेज में किस तरीके से पता करें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो हर एक महिला पे दिखता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होते हैं। ये आपका ऐसा फिजिकल लक्षण नहीं है जैसे नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, पेन होना, ऐसा लक्षण नहीं है। इसमें आपको अपने सर्विक्स को एग्जामिन करना पड़ता है। अगर आप अपने सर्विक्स को एग्जामिन करना जानते हैं या किस तरीके से सर्विक्स को एग्जामिन करके आप समझ सकते हैं पीरियड डेट से पहले कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि गाइस ये एक ऐसा लक्षण है जो हर एक महिला में देखा जाता है और इसके थ्रू आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, वो भी पीरियड डेट से पहले। अगर पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले ही आप जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ओव्यूलेशन के टाइम बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उस टाइम जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो ऊपर चली जाती है, हाई चली जाती है। तो इसमें आपको सर्विक्स एग्जामिन करने के लिए फिंगर टेस्टिंग करनी पड़ती है, और फिंगर टेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम है जब आप मॉर्निंग में बाथ लेते हैं तो उस टाइम ही कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होते हैं। अगर आपके हैंड्स में थोड़ा सा भी डर्ट है, बैक्टीरिया है, तो वो अंदर इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बेस्ट टाइम है कि मॉर्निंग में आपको नहाते समय ही फिंगर टेस्टिंग करनी चाहिए। जब आप फिंगर टेस्टिंग करते हैं तो ओव्यूलेशन के टाइम आप महसूस करेंगे जो वो एरिया है वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, गीला लग रहा है, और साथ में आपकी फिंगर भी थोड़ा अंदर तक जा रही है जो पहले नहीं जाती थी, क्योंकि आपको सर्विक्स एग्जामिन सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम नहीं करना है। जैसे ही पीरियड खत्म हो जाती है उसके बाद से आपको सर्विक्स को एग्जामिन करना शुरू कर देना है, जिससे आपको पता चलेगा सर्विक्स की पोजीशन कैसी है, क्योंकि पीरियड के बाद जो सर्विक्स की पोजीशन रहती है वो नीचे रहती है, लो रहती है, और वो जो एरिया होता है वो हार्ड होता है, बिल्कुल नोज की तरह। तो ये दर्शाता है कि महिलाएं अभी फर्टाइल नहीं है, महिलाओं के इनफर्टाइल डेज चल रहे हैं, और जैसे ही महिलाओं के फर्टाइल डेज आते हैं तो सर्विक्स की पोजीशन जो होती है वो ऊपर चली जाती है, वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ज़्यादा डिस्चार्ज जो सिक्रीट करना शुरू कर देता है, गीला डिस्चार्ज जो सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ये तो आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है, बट ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम तो स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं, अगर इस टाइम एग सेल और स्पर्म सेल मिले हैं
तो क्या होगा, जो सर्विक्स की पोजीशन रहती है वो ऊपर ही रहेगी, यानी हाई ही रहेगी, और जो वो एरिया है वो सॉफ्ट ही रहेगा। और आप देखेंगे कि अगर फर्टिलाइज एग अच्छी तरीके से इम्प्लांट हो गया तो उसके बाद से जो डिस्चार्ज है वो भी ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये डिस्चार्ज एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है जिससे एम्ब्रियो तक कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो आप नोटिस करेंगे कि ओव्यूलेशन के बाद जो सर्विक्स की पोजीशन है वो नीचे ही है आपकी, यानी जो आपकी फिंगर है वो ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं हो रही है, वो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई आपको लग रहा है, बिल्कुल नोज की तरह ये। और आपका जो डिस्चार्ज है वो भी या तो ड्राई निकलेगा या तो बहुत कम सा निकलता है या तो निकलता ही नहीं है। ये साइन है कि आपका जो हार्मोन है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हार्मोन जब कम होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होता है, तो महिलाओं को लाइक ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। ये जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस आप ओव्यूलेशन के 6-7 दिन के बाद महसूस करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो 101% आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो अभी आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से आप सर्विक्स को एग्जामिन कर सकते हैं, किस तरीके से सर्विक्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है और कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। बट एक चीज मैं बता दूं, ओव्यूलेशन के टाइम सर्विक्स ओपन होता है, बट ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो सर्विक्स क्लोज हो जाता है, बट जो उसकी पोजीशन है वो हाई रहती है। कई बार महिलाओं को कंफ्यूजन रहता है कि पीरियड से पहले उनका पोजीशन हाई था फिर भी पीरियड्स आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पीरियड से पहले अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो वो पोजीशन लो ही रहती है, हाई कभी भी नहीं रहती, और वो एरिया कभी भी आपका गीला नहीं रहेगा या सॉफ्ट नहीं रहेगा या मुलायम नहीं रहेगा, ड्राई ही रहता है। ड्राई है इसका मतलब जो हार्मोन का लेवल है वो भी कम होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो जाती है। तो ये एक ऐसा लक्षण है गाइस जो बहुत आसानी से आपको बता सकता है पीरियड डेट से पहले ही, अगर सही तरीके से आप अपने सर्विक्स को एग्जामिन कर लेते हैं। अगर आपको सर्विक्स को एग्जामिन करना नहीं आता है तो आप सर्विक्स का जो डिस्चार्ज है, जो गीला डिस्चार्ज है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड ये आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।